हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 13.2 का क्वेश्चन नंबर 3 को। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 तक हम देख चुके हैं क्लास 9 मैथ्स एनसीईआरटी का। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, धातु का एक पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा है। इसके एक अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर है और बाहरी व्यास 4.4 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ धातु का एक पाइप दिया हुआ है जो 77 सेंटीमीटर लंबा है। तो यहाँ पर हम फिगर बना लेते हैं। जो पाइप है ऐसा कुछ है। ये तो बाहर में है, इसका अंदर में भी है एक पाइप, मतलब इसी का काटा हुआ भाग है। तो ये दिया हुआ है 77 सेंटीमीटर लंबा, मतलब एच दे दिया है यहाँ पर 77 सेंटीमीटर। और यहाँ पर बोला है कि बाहरी व्यास 4.4 सेंटीमीटर, बाहर व्यास को हम डी बोलते हैं, 4.4 सेंटीमीटर। तो आर हम निकाल लेंगे, इसका आधा हो जाता है 2.2 सेंटीमीटर। तो बाहरी व्यास का मतलब हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ठीक है। तो ये हमको मिल गया। और आंतरिक व्यास दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, इसको हम स्मॉल डी से दिखाते हैं। तो आंतरिक त्रिज्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब है यहाँ से लेकर यहाँ तक आंतरिक त्रिज्या है। मतलब ये अंदर वाला बेलन के लिए आंतरिक त्रिज्या लेंगे और ये बड़ा वाला जो बेलन है इसके लिए हम बाहर वाला त्रिज्या लेंगे। ये हो गया बाहरी त्रिज्या और ये हो गया आंतरिक त्रिज्या। तो यहाँ पर हमको आर मिल गया है दोनों केस में। तो क्वेश्चन अब हम सॉल्व कर लेते हैं। आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 2πr/h। तो 2 के जगह 2, पाई का वैल्यू 22/7 गुना आर का वैल्यू यहाँ पर निकाले हैं 2 केवल, और h यहाँ पर दिया हुआ है 77 सेंटीमीटर। 7 से ये कट गए 11 बार में। 2 को 22 से करेंगे 44, 44 को 2 से करेंगे 88 गुना 11। और ये दोनों को जब हम गुना करेंगे 8 8 8 8, तो ये हो गया 968। और यहाँ सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहला का आंसर हमको मिल गया। अब हम दूसरा वाला देखते हैं। बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा 2π/RH, ठीक है। तो यहाँ पर 2 का वैल्यू हो जाएगा 22/7, बड़ा आर यहाँ पर है ये वाला, और h दिया है 77। इससे ये कट गई 11 बार में। इसको इसे करेंगे तो ये हो जाएगा 44, 44 को 22 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 8 8। इसको फिर 11 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 10 6 48। और यहाँ एक अंक के बाद पॉइंट था तो यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे। तो ये हम मेरा मिल गया, दूसरा का भी आंसर मिल गया। अब हम देखते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पर
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए आप समझिए, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब जो घुमा हुआ ये वाला चीज है ना, ये घुमा हुआ ये बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। आंतरिक जो अंदर वाला में पाइप का है ये वाला आंतरिक हो गया। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए ये जो ऊपर वाला है ना, देखिए ये ऐसा करके, तो इसका क्षेत्रफल हमको निकालना पड़ेगा। तो ये देखिए, ये बड़ा वृत्त है और ये छोटा वृत्त है। जब बड़ा वृत्त में हम छोटा वृत्त को माइनस कर देंगे तो ये वाला बीच वाला पोर्शन हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो बड़ा वाला वृत्त के लिए त्रिज्या हमको लेना पड़ेगा ये 2.2, और छोटा वाला वृत्त के लिए हमको त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए है 2 केवल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आंतरिक प्लस बाहरी प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, देखिए ऊपर भी वृत्त है ये वाला और ये वाला नीचे भी वृत्त है, तो 2 ठो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो आंतरिक क्षेत्रफल ये हम निकाले हैं 968, बाहरी क्षेत्रफल निकाले हैं 1064.8, और 2 गुना वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या बोले थे कि बड़ा वाला वृत्त में छोटा वाला वृत्त को माइनस करना है, मतलब पाई बड़ा आर स्क्वायर में पाई छोटा आर स्क्वायर को माइनस करना है। ठीक है, तो ये जोड़ देते हैं हम पहले इसको। तो ये हो जाएगा 20 32.8 और 2 गुना पाई को दोनों में से निकाल लेते बाहर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू 22/7 हो जाएगा। बड़ा आर दिया है 2.2 का स्क्वायर और छोटा आर दिया है 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 44/7। ये 22 का स्क्वायर क्या होता है 4 8 4, और 1 अंक का स्क्वायर है तो 2 अंक के बाद स्क्वायर लगेगा, और ये 4। इसको घटा देंगे तो 0.84 हो जाएगा। इसको काट दीजिए आप, 12 सत्ते 84 होता है, 12 को 44 से गुना कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 20 32.8 प्लस, ये दोनों को गुना किए तो कितना आया 528, और 2 अंक के बाद पॉइंट है तो यहाँ लगा दीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए। 20 32.8 में 5.28 को जोड़ना है, पॉइंट के सामने पॉइंट रहता है, तो ये 8 8 10 0 हाथ में 1, यहाँ पर हो जाएगा 8 3 और यहाँ पर 20। तो ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आया 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अगर आपको ये समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा।